बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। उम्मीद है कि आप लोग तमाम खैरियत से होंगे। आज का जो हमारा टॉपिक है वो 10th क्लास मैथ एक्सरसाइज 3.3 क्वेश्चन नंबर 1 का जुज़ नंबर 1 है। तो देखिए, इस मशक को सॉल्व करने से पहले आपको तीसरा मुतनासिब, चौथा मुतनासिब, वस्त फिल तनासिब और मुसलसल तनासिब को वैल्यूज़ दी जाएंगी, उनसे आपने मालूम करना है। तो ये जो हमने क्वेश्चन नंबर 1 है हमारे पास, उसमें हमने क्या देखें तो ये तीसरा मुतनासिब मालूम करना है। पहली वैल्यूज़ हमारी जो दी गई है वो 6 × 12 है। इनको जो तरीका का लिखने का जो होता है ना, फर्स्ट टाइम फ़र्ज़ करने के बाद वो अगर आप एक्यूरेट दुरुस्त लिख लेते हैं तो आपको क्वेश्चन को सॉल्व करने में दुश्वारी नहीं आएगी। अदरवाइज़ अगर आप उसको तरतीब से नहीं लिखते तो आपने इन चारों में तरतीब को मद्देनज़र रखते हुए लिखना होता है। तो फ़र्ज़ करें जो तीसरा मुतनासिब है, हम इसमें कह देते हैं कि जी वो हमारे पास x है। तो फ़र्ज़ करें जो तीसरा मुतनासिब है वो हमारे पास क्या है जी, x है। हमने जब x कह दिया है तो याद रखें आप 3 वैल्यूज़ हैं। तो तीसरे मुतनासिब में इस तरीके से आपने तरतीब से लिखना होता है कि 6/12 मुतनासिब। अब जो वैल्यूज़ हमारे पास इधर दूसरी होती है उसको हमने दोनों रकमों के साथ, यानी पहली रकम के साथ और जो फ़र्ज़ किया तीसरा मुतनासिब उसके साथ तल्लक करना है। तो ये है तरतीब आपने याद रखनी है। तीसरे मुतनासिब में जो वैल्यूज़ हमारे पास दूसरी होती है उसका पहली वैल्यूज़ के साथ भी तल्लक और जो हमने फ़र्ज़ करनी है उसके साथ भी यानी कि निस्बत होनी चाहिए। तो इसके बाद आपने क्या काम करना है कि अब देखें तो हम लिख देते हैं तरफ़ैन का हासिल ज़रब बराबर वस्तैन का हासिल ज़रब। तो तरफ़ैन का हासिल ज़रब बराबर किसके है जी, वस्तैन के हासिल ज़रब के। किसके? वस्तैन का हासिल ज़रब। तो देखें तरफ़ैन आपके पास जो बाहर वाली होती हैं ये तरफ़ैन होती हैं। तो 6 को ज़रब x से दे दें और उसके बाद 12 को ज़रब दे दें वस्तैन, वस्त दरमियान 12। आप देखें तो x की कीमत आपने मालूम करनी है। तो 6 इधर ज़रब हो रहा है तो इस साइड पर आकर क्या हो जाएगा, तो 6 कम 6, 6 2 12 और 12 2 24। 12 2 कितने आ जाएंगे, 24। मीन्स जो आपका तीसरा मुतनासिब होगा वो आपके पास 24 होगा। इसके बाद जुज़ नंबर 2 के तरफ चलते हैं। तो उसका जो सलूशन है तो वो आपके पास जो वैल्यूज़ दे रही हैं वो a⁻3 × 3a⁻2 आ रहा है। ठीक है जी। अब इसका जो हम हल निकालेंगे तो मैंने कहा कि सबसे पहला काम क्या करना, फ़र्ज़ करें जो तीसरा मुतनासिब है वो आपके पास क्या है, x है। क्या है जी, x है। आपने अब क्या करना है कि पहली दूसरी वैल्यूज़ का पहली वैल्यूज़ के साथ भी तल्लक कर देना है तीसरे मुतनासिब में, और इसके बाद जो हमने फ़र्ज़ किया है उसका भी दूसरे वैल्यूज़ के साथ तल्लक मीन्स निस्बत होगी, तो वो x है। अब इसके बाद तरफ़ैन का हासिल ज़रब मीन्स x a⁻3 ज़रब हो रहे हैं आपस में, और ये वस्तैन का हासिल ज़रब 3 a⁻2 ज़रब 3 a⁻2 आपस में ज़रब होंगे। तो ये आपके पास x है। तो a इधर आकर क्या हो जाएगा, तकसीम, इनको पहले ज़रब दे लें, 3 3 9। और देखें सेम वेरिएबल्स हों तो उनकी पावर ज़रब हो रही हो तो उनकी पावर आपस में जमा हो जाती है। a⁻2 + 2 4 आ जाएगी और a की पावर क्या है जी, 3। तो अब आप देखें तो सेम वेरिएबल्स आपस में अगर
तकसीम हो रहे हैं तो पावर आपस में क्या हो जाती है, माइनस। तो मीन्स ए की 4 माइनस 3, तो ए की जो वैल्यूज़ आ जाएगी पावर 1, मीन्स जो तीसरा मुतनासिब है वो 9 ए होगा, 9 ए। इस तरीके से आप वैल्यूज़ को फाइंड कर सकते हैं। इसके बाद जुज़ नंबर अगर हम 3 की तरफ चलें तो जुज़ नंबर 3 में हमें जो वैल्यूज़ दी गई हैं वो नंबर 1 पे दी गई ए की पावर 2 माइनस बी की पावर 2, और जो दूसरी वैल्यूज़ दी गई है वो ए माइनस बी, ए माइनस बी। ठीक है, तो अब आपने काम वही करना है कि फ़र्ज़ करें तीसरा मुतनासिब आपके पास क्या आ रहा है जी, तीसरा तो मुतनासिब है वो एक्स है, आपके पास क्या है जी, एक्स है। तो अब देखें, मैंने कहा कि जो पहली वैल्यूज़ के साथ क्या करना होता है जी, दूसरी वैल्यूज़ का निस्बत, और अब इसके बाद मुतनासिब दूसरी वैल्यूज़ का जो तल्लक होगा जो आपने फ़र्ज़ किए उसके साथ भी तल्लक है निस्बत बी इंटू एक्स। इसके बाद आपने क्या करना है, तरफ़ैन का हासिल ज़रब बराबर होता है वस्तान। तरफ़ैन का हासिल ज़रब वस्तान मीन्स एक्स मल्टीप्लिकेशन हो जाएगा ए की 2 माइनस बी की 2 के साथ, और ये इधर आपके पास वैल्यूज़ आ जाएंगी ए माइनस बी इंटू ए माइनस पी, यानी कि वस्तान का हासिल ज़रब, ये दोनों आपस में ज़रब हो जाएंगी। अब इसके बाद आपने क्या करना है कि एक्स बराबर की वैल्यूज़ फाइंड करनी है, तो ए माइनस बी इंटू ए माइनस बी, और बटा क्या आ जाएगा, देखें ए की 2 माइनस बी की। अब इसके बाद आगे देखें तो ए माइनस बी आ जाएगा और ए माइनस बी, ए की 2 माइनस बी की 2, ये फार्मूला आपके पास होता है ए माइनस बी इंटू ए जमा बी। एक मरतबा माइनस में लिख देना और एक मरतबा जमा में हमने लिख देना। तो ए माइनस बी के साथ कैंसिल, तो मीन्स एक्स की जो कीमत आ जाएगी वो ए माइनस बी बटा ए जमा पी। तो इस तरीके से आप जो जुज़ नंबर हमें 3 दिया गया उसको सॉल्व कर सकते हैं। तो इसके बाद हमारे पास जुज़ नंबर 4 है, तो उसमें हमारे पास दो वैल्यूज़ हैं, एक्स माइनस वाई होल का मुरब्बा है और एक्स की पावर 3 माइनस वाई की पावर 3 का है। तो इसका भी हमने तीसरा मुतनासिब मालूम करना है। तो फ़र्ज़ करें तीसरा जो मुतनासिब है हमारे पास जो आ रहा है वो एक्स है। हमने देखें इधर एक्स आ रहा है तो इधर आप चेंज कर दें, ए लिख दें कि हमारे पास जो तीसरा मुतनासिब यानी कि जो रकम दी गई उससे अलग होना चाहिए, ए हमने लिख दी। ठीक है, अब तरीक़ाकार क्या होता है कि जो पहली वैल्यूज़ को हम वैसे का वैसे ही लिख लेते हैं जी, और इसका तल्लक दूसरी वैल्यूज़ के साथ होता है एक्स की 3 माइनस वाई की 3 के साथ। ठीक है, अब आगे मुतनासिब है तो दूसरी वैल्यूज़ का तल्लक जो फ़र्ज़ की होती है रकम उसके साथ भी तीसरे मुतनासिब में होता है, मीन्स हमने फ़र्ज़ किया है ए। अब इसके बाद तरफ़ैन का हासिल ज़रब बराबर होता है वस्तान का हासिल ज़रब, मीन्स ए ज़रब हो जाएगा एक्स माइनस वाई का मुरब्बा आ जाएगा और बराबर किसके आ जाएगा जी, एक्स की 3 माइनस वाई की 3 इंटू एक्स की 3 माइनस वाई की 3, ये यानी इससे इसके साथ क्या हो जाएगी, ये दोनों वैल्यूज़ आपस में वस्तान ज़रब हो जाएंगे। तो इसके बाद आप ए की वैल्यूज़ फाइंड करनी है, तो ये आप देखें एक्स की पावर 3 माइनस वाई की पावर 3 का जो फार्मूला होता है वो एक्स माइनस वाई इंटू एक्स की पावर 2 जमा एक्स वाई जमा वाई की पावर 2। इसके बाद ये भी आपके पास एक्स की पावर 3 माइनस वाई की पावर 3 है, तो एक्स माइनस वाई इंटू एक्स की पावर आपके पास क्या आ जाएगी 2 और जमा एक्स वाई जमा वाई की पावर 2 आ जाएगी। ठीक है,
और इसके बाद बटे में क्या है जी वैल्यूज़, वो x माइनस वाई का मुरब्बा है, तो इसको हम 2 मरतबा लिख सकते हैं, x माइनस वाई इंटू एक्स माइनस वाई। अब देखिए दो सेम वेरिएबल्स आपस में ज़रा उनके बाबत जमा मीन्स 1 जमा 1 2 हो जाए, तो इसका मतलब ये है कि x माइनस वाई को x माइनस वाई के साथ कैंसिल हो, ये x माइनस वाई x माइनस वाई के साथ कैंसिल हो जाएंगे, तो आपके पास जो वैल्यूज़ आ जाएगी, देखिए ये दोनों सेम वेरिएबल्स हैं, इनकी पावरें भी आपस में जमा हो जाएंगी, तो x की 2 जमा एक्स वाई जमा वाई की पावर 2 इज इक्वल टू एक ही इसकी पावर और एक इसकी पावर 2। ठीक है, मीन्स एक्स डॉट एक्स आपस में ज़रब होते हैं, तो हम इसको की पावर 2 क्यों लिखते हैं, क्योंकि जो सेम वेरिएबल ज़रब हो रहे हैं तो उनकी पावर आपस में जमा हो जाएगी, इस तरीके से हम उसको लिखते हैं। इसके बाद अगर हम जुज़ नंबर 5 को खुद आपने सॉल्व कर लेना, तो कुछ जुज़ नंबर हम चलते हैं 6 की तरफ, तो उधर हमारे पास जो वैल्यूज़ दी गई हैं वो p की पावर 2 माइनस q की पावर 2 है, और इसके बाद p की पावर 3 जमा q की पावर 3 और p माइनस q, और इसके बाद p की 2 माइनस पी क्यू जमा q की 2। तो आपने तीसरा मुतनासिब मालूम करना है, तो फ़र्ज़ करें जो तीसरा मुतनासिब हमारे पास आ रहा है वो x है। ठीक है जी, हमने x फाइंड कर लिया है। अब इसके बाद हमने क्या करना है कि पहली वैल्यूज़ को वैसे का वैसे लिख लेना है, p की पावर 2 माइनस q की पावर 2 बटा p की पावर 3 जमा q की पावर 3। इसके बाद निस्तल्लक है पहली वैल्यूज़ का दूसरी वैल्यूज़ के साथ, p की 2 माइनस पी क्यू जमा क्यू की पावर 2। इसके बाद मुतनासिब है, तो मैंने कहा दूसरी वैल्यूज़ का जो आपने फ़र्ज़ किए होते हैं उसके साथ भी ताल्लुक़ होता है, तो p की पावर 2 माइनस पी क्यू जमा क्यू की 2 निस्बत हमने x फ़र्ज़ किया तो x। अब इसके बाद आपने क्या करना है, तरफ़ैन का असल ज़रब बराबर बस्तैन का असल ज़रब मीन्स x ज़रब हो जाएगा आपके पास p की पावर 2 माइनस q की पावर 2 के साथ, और p की पावर 3 जमा q की पावर 3 के साथ, और ये दोनों वैल्यूज़ आपस में ज़रब हो जाएंगी, p माइनस q आ जाएगा, और p की 2 माइनस पी क्यू जमा q की 2, और ज़रब क्या है जी p माइनस q p की पावर 2 माइनस पी क्यू जमा q की पावर 2। तो अब इसके बाद इसको हम मज़ीद सॉल्व कर लेते हैं, तो x बराबर हम इन वैल्यूज़ को वैसे का वैसे ही लिख रहे हैं, p माइनस क्यू आ जाएगा, और p की 2 माइनस पी क्यू जमा q की पावर 2, और ज़रब क्या है जी p माइनस क्यू और p की 2 माइनस पी क्यू जमा q की पावर 2। अब देखिए ये आपके पास p की पावर जमा 3 की q की पावर 3 है, तो इधर आप देखें इधर लाएं और इसका फार्मूला भी हम ओपन कर रहे हैं, p की पावर 3 जमा q की पावर 3 इधर तकसीम हो रहा है तो इधर ज़रब हो जाएगा, तो इसका हम फार्मूला भी ओपन कर रहे हैं, p जमा q आ जाएगा, और p की 2 माइनस पी क्यू जमा q की पावर 2। हमने क्या किया है कि जस्ट इसको हमने इधर ज़रब दी और फार्मूला भी ओपन कर दिया। अब p की 2 माइनस क्यू की 2 का जो फार्मूला होता है वो p माइनस क्यू और इंटू पी जमा क्यू आता है। ठीक है जी, अब देखें p माइनस क्यू के साथ कैंसिल, p जमा क्यू के साथ कैंसिल, p की 2 माइनस क्यू की 2 p की 2 माइनस क्यू के साथ कैंसिल, तो जस्ट आपके पास यही वैल्यूज़ आ जाएगी कि x बराबर p माइनस क्यू
पावर पी की पावर 2 माइनस पी क्यू जमा क्यू की पावर 2। तो इस तरीके से हम वैल्यूज़ फाइंड कर सकते हैं। आज का जो हमारा टॉपिक था वो जस्ट तीसरे मुतनासिब पर था। तो इसमें दो वैल्यूज़ दी जाएंगी, तीसरी आपने फर्ज करनी है और जो दूसरी वैल्यूज़ होती है उसका ताल्लुक पहली वैल्यूज़ के साथ भी और तीसरी वैल्यूज़ के साथ भी आपने लगाकर सॉल्व करना है। शुक्रिया। आज का जो हमारा टॉपिक वेरी कंप्लीट है।